प्यारे दोस्तों, आप सभी को भूपेंद्र सिंह का नमस्कार। आप देख रहे हैं हिंदी शिक्षा योग चैनल भूपेंद्र सिंह के साथ। मैं आज आपको चालाकी से बात करने का तरीका बताने जा रहा हूं। अगर आप वीडियो मेरा अंत तक देखेंगे तो आपको चालाकी से बात करने का तरीका बहुत ही आसान तरीके से ज्ञात हो जाएगा, इसलिए मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूं कि आप लोगों से स्मार्टली बात कैसे कर सकते हो। यह बिल्कुल सच है कि असल में आपको 4 ऐसे टॉपिक बताने वाला हूं जिनसे आप किसी भी अनजान इंसान को या थोड़ी बहुत जान पहचान वाले भी को इतना कंफर्टेबल कर दोगे कि आप उससे खुलकर बात करेंगे और अपनी बात शेयर करेंगे। मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। और सिर्फ इतना ही नहीं, चारों टॉपिक का इस्तेमाल करके आपको किसी के साथ मजबूती और गहरी रिलेशनशिप बना सकते हैं। सारा खेल साइकोलॉजी का है। तो चलो देखते हैं यह क्या है। यह 4 टॉपिक है। यह टॉपिक है फोर्ड, यानी FORD। लोगों को कैसे प्रभावित करें, बात करने का तरीका कैसा होना चाहिए। नंबर 1, फोर्ड F फैमिली। बात बोलने का तरीका कैसा भी बात कैसे करें, F से आती है, फैमिली से। फैमिली तो आप सभी की होती है और यह हमारी लाइफ बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है। जब हम पैदा होते हैं, हम सबसे पहले हमारी फैमिली को देखते हैं। हमारा सामना हमारी फैमिली से ही होता है और हमारे दिल पर यानी फैमिली के सभी मेंबर के लिए खास जगह भी होती है। तो आप बात यह है कि ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से जब हम अपनी फैमिली की कोई बात किसी अजनबी के साथ शेयर करते हैं तो वह अजनबी हमारे से ज़्यादा कांटेक्ट फील करता है और वह भी अपनी फैमिली की बात हमारे साथ शेयर करता है। तो जब आप अपनी फैमिली के बारे में किसी को बताओगे तो आप भी कोशिश यह होनी चाहिए कि सामने वाला भी फोर्स करे कि आपकी फैमिली के बारे में बताए। और ऐसा करने के 2 तरीके हैं। नंबर 1, फैमिली के बारे में बात करने की शुरुआत आप खुद से करो। मान लो कि आप किसी के साथ कहीं बाहर खड़े हो तो आपको आसपास कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर दिख जाएगा जो आपके फैमिली के किसी मेंबर की तरह कोई काम कर रहा होगा। जैसे आपके पास से कोई तेजी से बाइक लेकर गया हो तो आप कह सकते हो कि यार, मेरा छोटा भाई भी इतनी तेज बाइक भगाता है। मैं उसे हमेशा मना करता हूँ, ऐसा मत किया कर। क्या सारे छोटे भाई बाइक तेज भगाते हैं? क्या तुम्हारा कोई भाई है? इस तरह की बात से आप टॉपिक को सीधे फैमिली से ले आते हो। साथ ही खुद से शुरुआत भी अपने कर दी। अब बहुत ज़्यादा चांसेस है कि सामने वाला भी बिना किसी झिझक के सीधे अपने भाई बहनों के बारे में बताने लगेगा। अगर वह कहे उसके कोई भाई बहन नहीं है तो आप यह पूछ सकते हो उससे कि क्या तुम्हें लगता है कि भाई बहन होने चाहिए। इस तरह की बात फैमिली पर टिकी रहेगी और बात से बात आसानी से निकलने लगेगी और बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। फैमिली के बारे में बात शुरू करने का यह तो पहला तरीका है। दूसरा तरीका यह है, किसी बात से फैमिली की बात शुरू करो जिनका पिछली बातचीत से कोई रिलेशन ना हो। तो मान लो कि आप किसी से जिम में मिलते हो। अब आप बात ऐसे शुरू कर सकते हो, लगता है आप किसी फिटनेस के कॉन्टेस्ट में भाग लेने की तैयारी कर रहे हो, तभी इतनी जोरदार एक्सरसाइज शुरू की है। आपकी फैमिली में से कोई भी इस फील्ड में है क्या? ऐसा सवाल सामने वाले से एक क्यूरियोसिटी जगाता है। हो सकता है कि आप से पूछे कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि फिटनेस का शौक फैमिली से सबको ही होता है। आपको क्या लगा मेरे घर में सभी लोग फिटनेस के शौकीन हैं? इस तरह से सामने वाला आपकी बात को ठीक करने के चक्कर में अपनी बात बताने लगेगा। हो सकता है उसकी फैमिली में सभी फिट हों तो वह
बड़े मज़े से बताएगा कि उसने अपनी फैमिली से कैसे कैसे क्या सीखा। अगर उसकी फैमिली से कोई जिम नहीं जाता तो वह यह भी बताएगा उसके घर वालों से इंस्पायरेशन उसे कैसे मिलती है, बल्कि वह उसका खुद फैशन है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो कि आप पार्टी में किसी से मिलते हो तो आपको पूछ सकते हो, आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप किसी बड़ी फैमिली से हो। यह सवाल सामने वालों के दिमाग में क्यूरियोसिटी पैदा कर देगा और आप उससे पूछ सकते हो कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि किसी बड़ी फैमिली से हूँ, और यह बात भी सामने वाले आपकी बातों को ठीक करने के चक्कर में बात बताने लगेगा। हो सकता है वह किसी बड़ी फैमिली से ना हो और वह आपको अपनी फैमिली के बारे में बताए, या यह भी हो सकता है वह किसी फैमिली से हो और वह भी फैमिली के बड़ेपन के बारे में आपको बताने लगे। पॉइंट 2 आता है ऑक्यूपेशन। बातचीत करने का अगला टॉपिक है, हमारी लाइफ का आधे से ज़्यादा समय काम करने में जाता है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो कॉलेज आपका काम है, आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपका वह काम है। किसी के बारे में बात करना काफ़ी नॉर्मल बात है। इंसान अक्सर एक दूसरे से पूछता है कि वह क्या काम करता है, लेकिन इसमें भी एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है। आपको तो ना तो नॉर्मल सवाल पूछने हैं और ना ही बहुत डीप जाना है। आपको बैलेंस करते हुए बात पूछनी है। तो आप मान लो कि किसी लड़की से मिल रहे हो, आप उससे पूछा कि वह क्या काम करती है, उसने बताया वह स्कूल टीचर है। अब सुनते ही ज़्यादातर लोग सवालों की बौछार कर देते हैं। आप कौन से सब्जेक्ट पढ़ाती हो, आप कौन से स्कूल में पढ़ाती हो, आप कौन सी क्लास के बच्चों को पढ़ाती हो। कुछ साल लोग पहले मैंने एक लड़की से बात करते हुए उसे कई सवाल कर डाले, सवाल पर सवाल, बस सवाल ही सवाल। शुरू के 1-2 सवालों के जवाब तो आए, लेकिन उसके बाद किसी सवाल का जवाब नहीं आया, बल्कि एक सवाल आया। उसने पूछा कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो। तो इस तरह से सवाल पर सवाल दागने पर सामने वाले को लगता है कि आप उसका इंटरव्यू ले रहे हो। तो आपको भी सोच कर ऐसा करने से वह लड़की कितनी अनकंफर्टेबल हो गई होगी, ऐसी बेवकूफ़ी आपको नहीं करनी। आपको ऑक्यूपेशन में अपना सवाल पूछने से पहले उसके ऑक्यूपेशन में अपना इंटरेस्ट दिखाना है। आप यह कर सकते हो, अरे आप टीचर हो, जब मैं छोटा था मैं भी टीचर बनना चाहता। दूसरों को सिखाना कितना सैटिस्फाइंग काम है ना। इस तरह से आप अपने खुद को वहाँ जोड़कर उसे यह एहसास करवा दिया कि इससे आपके ऑक्यूपेशन की रिस्पेक्ट करते हो, उसे कंफर्टेबल फील करवा रहे हो। आप आगे के सवाल पूछो, जैसा कि वह कौन से स्कूल में काम करती है, कौन सी क्लास को पढ़ाती है। जब भी आप किसी अजनबी से मिलो तो उसके प्रोफेशन से बात शुरू करो। इन 4 टॉपिक्स में सबसे ज़्यादा बात होनी चाहिए और इस बारे में काफ़ी कंफर्टेबल भी रहते हैं। नंबर 3 रिक्रिएशन, यानी ऐसी चीज़ों के बारे में रिलैक्स करने के लिए या इंजॉयमेंट करने के लिए करते हैं। आसान भाषा में इसे हॉबी कहते हैं। कभी कभी हॉबी फैशन में बदल जाती है और यह फैशन प्रोफेशन में भी बदल जाता है। अब आप किसी से उसके परिवार के बारे में बात कर रहे हो तो आप बीच बीच में कमेंट भी बातचीत में हॉबी की तरफ मोड़ सकते हो। खाली समय में आपको क्या करना पसंद है, इन सिंपल बातों से बातों का सिलसिला शुरू कर सकते हैं। यह काफ़ी कॉमन सवाल है लेकिन काफ़ी असरदार है। ऑक्यूपेशन के बारे में आपको बात करने में काफ़ी आसान है, लेकिन रिक्रिएशन के बात करने में थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि काम तो यह हम सब करते हैं, इसके बारे में जल्दी से बता देते हैं, लेकिन यह लोग अपनी हॉबी के बारे में जल्दी से नहीं बता पाते हैं। वह अगर आप बात करने का हुनर है तो आपको हॉबी के टॉपिक को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। इस
केस में क्या करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि मान लो सामने वाली को पोएट्री लिखना पसंद है या कुछ क्रिएटिव लिखना पसंद है, तो उसे ऐसे कई बार यह कहता हूँ मुझे राइटर अमेजिंग लगते हैं, मुझे फला राइटर बहुत अच्छा लगता है। मैं हमेशा सोचता हूँ कि राइटर्स के माइंड में आखिर ये बात आती कहाँ से है, आपको लिखना क्यों पसंद है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो किसी को पेंटिंग, उससे पूछिए और जाहिर हुई बात सवाल करते हुए फेक इंटरेस्ट नहीं दिखाना है, आपको असली में उसकी हॉबी में इंटरेस्ट लेना होगा। इस तरह के सवाल से सामने वाले को लगेगा कि आपको उसके इंटरेस्ट में इंटरेस्ट है, और फिर अपनी हॉबी के बारे में आपको बहुत गहराई से डिटेल में बताने लगेंगे। याद है ना आपको कौन सी बुक टू विन फ्रेंड पीपल में क्या कहा गया है। अगर आप दूसरे के इंटरेस्ट में इंटरेस्ट दिखाओगे तो वह दूसरा आप में इंटरेस्ट दिखाएगा। फोर्थ, ड्रीम, बात करने का हुनर, फ्रेंड से फ्रेंड कैसे बात करें। अब फाइनल टॉपिक है ड्रीम्स। यह बहुत ही पावरफुल टॉपिक है। यह टॉपिक इसलिए भी पावरफुल हो जाता है क्योंकि अक्सर लोग अपने ड्रीम्स पूरे नहीं कर पाते हैं, और हर किसी का एक सपना होता है, या तो उसे वह पूरा करने की कोशिश कर रहे होते हैं या फिर उसको सपना होता है कि वह अपना सपना पूरा करेगी, यानी कि उसके बारे में वे सोच रहे होते हैं। कि यह टॉपिक इसलिए भी पावरफुल बन जाता है क्योंकि हमारे आसपास के लोग हमें अपने सपनों के पीछे दौड़ने की बजाय यही सलाह देते हैं कि हम कोई सिंपल सी जॉब कर लें। सोचा किसी के पेरेंट्स और फ्रेंड ने उनके ड्रीम्स के बारे में उनसे बात नहीं की है, लेकिन अगर आप उनके ड्रीम्स को सपोर्ट करोगे तो वह आपको जितना ज़्यादा पसंद करने लगेंगे। और यह एक्सपीरियंस किया है, मेरे साथ भी हुआ है। रिसेंटली एक लड़की ने मुझसे उसका ड्रीम शेयर किया और वह आईएएस ऑफिसर बनना चाहती थी। मैंने उसे सपोर्ट किया, इनकरेज किया और उससे रीज़न बताए कि वह अपना यह सपना पूरा करेगी। इससे हुआ यह कि वह हम लोग दोनों अच्छे दोस्त बन गए और अपने ड्रीम्स को पूरा करने में लगी हुई है। अमेजिंग बात है, न ज़्यादातर लोग अपने ड्रीम्स को अपने मन में ही दबा लेते हैं और खुलकर बात करने से बचते हैं। जब आप सामने वाले को विश्वास अच्छी तरह से जीत लो तब उसके ड्रीम्स के बारे में बात करो। किसी का ड्रीम्स पता करने के दो तरीके हैं। आप सामने वाले की हॉबी से उसकी ड्रीम्स का अंदाज़ा लगा सकते हो। अगर किसी को लिखना पसंद है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उसका ड्रीम्स एक बड़ा राइटर बनना है, तो आप उसकी हॉबी पता चल गई। फिर आप उससे पूछ सकते हो कि आप इतना अच्छा लिखते हो तो अपने फैशन को अपना प्रोफेशन क्यों नहीं बनाया। बस इसके आगे उस इंसान अपने आप डिटेल में सब बताता जाएगा। दूसरा तरीका है, आप सामने वाले को सामने के बड़ा कैनवास रख दो। मैं रियल कैनवास रखने की बात नहीं कर रहा हूँ, मेटाफोरिकली कैनवास रखना है। कैसे, मान लो कि आप किसी के साथ संपर्क में हो, तो पार्क में घूमते घूमते आप आसमान की तरह इशारा करके कह सकते हो कि यह यूनिवर्स कितना बड़ा है और यहाँ 9 से 5 की जॉब के अलावा इतना कुछ मीनिंगफुल किया जा सकता है। तुम्हारा क्या सपना है? जो काम आप अभी कर रहे हो उससे खुश हो या कुछ और सोचा है? ज़रूरी नहीं कि आप आसमान का ही इस्तेमाल करो, बहुत सी चीज़ें आपको आसपास मिल जाएंगी। ऐसा सवाल आपके मैसेज का रुख ड्रीम की तरफ मोड़ देते हैं। तो दोस्तों, यह 4 टॉपिक जिन पर आप बात करोगे तो लोग आपके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे। और मैंने आपको बताया है कि किस तरह से बात करना है। मुझे उम्मीद है आपको पता चल गया होगा कि चालाकी से बात करने का तरीका कैसा होना चाहिए और इस बारे में लोगों को प्रभावित कैसे
किया जा सकता है। मेरा बताया हुआ सुझाव अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट जरूर करें। अगर आपको बहुत अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस को ऑन कर दें, जिससे मैं जब भी नया वीडियो आपके लिए अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत। जय हिंद।